हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं रामेश्वर कोचले आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। हमें इसका लोकल मिनिमम वैल्यू पता करना है। आपके सामने जो फंक्शन है 3 प्लस मॉड एक्स, चूँकि मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, पर हम इस फंक्शन को इस तरह से तोड़ सकते हैं और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन करा हुआ है। एक्स के रिस्पेक्ट में 3 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का 1 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मीन्स इस ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स हमेशा +1 मिलेगा और इस ओपन इंटरवल में मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए एफ डैश एक्स -1 मिलेगा। मीन्स यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो 0 है लोकल मिनिमम पॉइंट होगा बच्चों। इसके लिए यदि ये लोकल मिनिमम पॉइंट है तो इस पर मिलने वाला जो वैल्यू होगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 3 मिलता है आपको, ये 3 मिल रहा है, जिसे हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। हमारे प्रश्न का जवाब तो समाप्त हो चुका है। हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हो आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू, चूँकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू बता पाना हमारे लिए कठिन है। इधर भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीज करे लेफ्ट से और राइट से इंक्रीज करे तो यहाँ ये जो पॉइंट होता है ये लोकल मिनिमम पॉइंट होता है और लोकल मिनिमम पॉइंट पर मिलने वाली वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाती है स्टूडेंट्स। आइए इसे हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं। मेथड नंबर 2। स्टूडेंट्स, लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो दिए हुए फंक्शन को लिखा हमने। चूंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है और इस मॉडुलस फंक्शन में 3 ऐड हो रहा है, इसलिए हमने दोनों साइड 3 को ऐड कर लिया है। ऐड करने पर ये जो इतना हिस्सा है ये एफ एक्स बन चुका है, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू या तो 3 होगा या एफ एक्स ग्रेटर देन 3 होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई और ग्रेटर देन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एफ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। स्टूडेंट्स, ये मेथड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करवाई थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।